हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं ब्रिज कोर्स। ब्रिज कोर्स में हम लोग डिस्कस करेंगे सम बेसिक टर्म्स। ये सारे वैसे बेसिक टर्म्स होंगे जो कि हमें पूरे होल केमिस्ट्री को समझने में हेल्प करेंगे, और जो भी हमारा नया टॉपिक आएगा उसको भी अच्छे तरीके से समझने में हेल्प करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि कौन कौन से ऐसे बेसिक टर्म्स हैं जो हम ब्रिज कोर्स में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे डेफिनेशन ऑफ साइंस को एक्सप्लेन करेंगे और जानेंगे कि साइंस को हम किस तरीके से एक्सप्लेन करते हैं और साइंस हमें किस तरीके का इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है और साइंस का क्या रोल है हमारे डेली लाइफ में। ये सारे चीज़ों को हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। इसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे ब्रांचेज ऑफ साइंस, और हम इसमें जानेंगे कि आखिर साइंस के कौन कौन से ब्रांच होते हैं और हर एक ब्रांच को हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। हालांकि इस वीडियो में हम लोग केमिस्ट्री के बारे में ज़्यादा स्टडी करेंगे, तो बेसिक इन्फॉर्मेशन हम ब्रांचेस के बारे में ज़रूर डिस्कस कर लेंगे। उसके बाद फिर हम लोग आ जाएंगे कि केमिस्ट्री क्या होता है और केमिस्ट्री के ब्रांचेज क्या होते हैं, क्योंकि हम इस ब्रिज कोर्स में केमिस्ट्री को डिस्कस करेंगे। फिर हम उसके बाद जानेंगे कि मैटर क्या होता है और इसको हम लोग डिफाइन करेंगे और एग्जाम्पल देखेंगे कि कौन कौन से जो हमारे सराउंडिंग में है जिसको हम लोग मैटर बोल सकते हैं। ठीक है, इसके बाद हम लोग देखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर्स में, और हमने इसमें मैटर्स को क्लासिफाई करेंगे। देखिए, मैटर को हम लोग यहाँ पे अलग अलग तरीके से क्लासिफाई करेंगे। जैसे हम उनके फिजिकल स्टेट के बेसिस पे क्लासिफाई करेंगे, और दूसरा हम केमिकल नेचर्स के बेसिस पे क्लासिफाई करेंगे। तो जब भी हम फिजिकल स्टेट में हम लोग उसको कैटेगराइज करेंगे तो वहाँ पे हम लोग सॉलिड, लिक्विड, गैस की बात करेंगे, जबकि जब हम इसको केमिकल नेचर के बेसिस पे कैटेगराइज करेंगे तो वहाँ प्योर और इम्प्योर, प्योर को हम लोग फिर कैटेगराइज करते हैं कंपाउंड और एलिमेंट्स में, और इम्प्योर को हम लोग मिक्सचर्स में। फिर हम लोग मिक्सचर्स को दो तरीके से कैटेगराइज कर लेते हैं, होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस मिक्सचर, और उसी तरीके से एलिमेंट को भी हम कैटेगराइज करते हैं, और एलिमेंट को हम लोग वहाँ पे कैटेगराइज करते हैं मेटल, नॉन मेटल एंड मेटलॉइड्स में। जबकि कंपाउंड्स को जब हम कैटेगराइज करेंगे तो वहाँ पे हम लोग देखेंगे इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो ये सारे चीज़ हम लोग मैटर्स के अंदर ही डिस्कस करेंगे। इसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स को। यहाँ पे हम लोग समझेंगे कि एटम्स क्या होता है, इनकी प्रॉपर्टीज क्या होती है, और यहाँ पे हम ये समझेंगे कि एटम का स्ट्रक्चर क्या होता है। फिर हम लोग डिस्कस करेंगे मॉलिक्यूल्स के बारे में। फिर हमने मॉलिक्यूल्स को डिफाइन करेंगे और हम जानेंगे कि मॉलिक्यूल्स किसको बोलते हैं, उसके एग्जाम्पल्स देखेंगे। फिर हम लोग मॉलिक्यूल्स के प्रॉपर्टीज़ को भी यहाँ पे हम लोग डिस्कस करेंगे। इसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे आयंस एंड रेडिकल्स को, और यहाँ पे हम जानेंगे कि आयंस किसको बोलते हैं और रेडिकल्स किसको बोलते हैं, एटम किस तरीके से आयंस का फॉर्मेशंस करते हैं। जब हम यहाँ आयंस को जान लेंगे, रेडिकल्स को जान लेंगे, तो हम लोग आयंस के टाइप्स को भी डिस्कस करेंगे और यहाँ जानेंगे कि आयंस के कौन कौन से टाइप्स होते हैं। हम यहाँ पे ये भी जानेंगे कि एटम न्यूट्रल्स क्यों होते हैं और एटम्स पे कब पॉजिटिव चार्ज आता है और कब नेगेटिव चार्ज आता है। ये सारे चीज़ हम लोग आयंस में डिस्कस करेंगे। इसके बाद हम लोग यहाँ पे एटम्स के अंदर, मॉलिक्यूल्स के अंदर और आयंस के अंदर ये जानेंगे कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का कैलकुलेशन कैसे किया जाता है। ठीक है, यहाँ पे हम लोग एटम्स के सिंबल के बारे में भी डिस्कस करेंगे और ये भी जानेंगे कि एटम का हम कैसे सिंबल करते हैं, और इसके अलावा एटम्स के लिए क्या क्या आपको याद रखना है। तो यहाँ पे हम लोग एटॉमिक नंबर को याद करेंगे, यहाँ पे हम लोग एटॉमिक मास को याद करेंगे। जब हम एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास याद कर लेते हैं तो एटम्स, मॉलिक्यूल्स या आयंस में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन निकालना क्या हो जाता है, आसान हो जाता है। बाद में हम लोग यहाँ पे मॉलिक्यूलर मास भी आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं अगर हमें किसी भी मॉलिक्यूल्स में हर एक एटम्स का एटॉमिक मास अगर मालूम हो तो इस तरीके से हमने यहाँ पे देखा कि यहाँ पे हम आयंस एंड रेडिकल्स डिस्कस करेंगे। अब इसके बाद
हम लोग डिस्कस करेंगे मॉलिक्यूलर फार्मूला, और यहाँ पे हम लोग जानेंगे कि हम मॉलिक्यूलर फार्मूला को डिफाइन कैसे करते हैं और मॉलिक्यूलर फार्मूला से हमें क्या क्या इन्फॉर्मेशन मिलता है। ठीक है, देखिए मॉलिक्यूलर फार्मूला जब आप जान जाइएगा तो हम लोग यहाँ से मॉलिक्यूलर मास भी कैलकुलेट करेंगे। तो मॉलिक्यूलर मास कैसे कैलकुलेट किया जाता है, तो मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट करने के लिए कोई भी मॉलिक्यूल्स में जो जो एटम्स हैं उनके एटॉमिक मास लिया जाता है और जो भी उनका नंबर है उसके साथ मल्टीप्लाई करके सारे जो कंस्टिट्यूएंट एटम होते हैं उनके मास को आपस में हम लोग क्या करते हैं, ऐड कर देते हैं। तो ऐसे हमें उनका मॉलिक्यूलर मास निकल जाता है। इसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे एम्पिरिकल फार्मूला, और यहाँ पे हम लोग ये जानेंगे कि एम्पिरिकल फार्मूला क्या होता है और कैसे हम किसी मॉलिक्यूलर फार्मूला से एम्पिरिकल फार्मूला बना लेते हैं। और यहाँ पे हम लोग मॉलिक्यूलर फार्मूला और एम्पिरिकल फार्मूला के बीच में एक रिलेशन को भी डिस्कस करेंगे, जिसके थ्रू हमें अगर कोई भी डेटा दिया रहता है तो उस डेटा के हिसाब से हम लोग क्या करते हैं, मॉलिक्यूलर फार्मूला को एम्पिरिकल फार्मूला को रिलेट करते हैं। ठीक है, और रिलेट करके जो भी हमको कैलकुलेशन में पूछा जाता है उसको हम लोग फाइंड आउट करते हैं। इसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे एसआई यूनिट्स, एंड एसआई यूनिट्स के लिए कुछ प्रीफिक्स यूज किए जाते हैं, उसको हम लोग यहाँ याद करेंगे ताकि आने वाले टाइम्स में जब भी हमको उस प्रीफिक्स के फॉर्म्स में कोई भी डेटा दिया रहे तो हमें उसे एसआई यूनिट में बदलने में कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, इसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे मैथमेटिकल कैलकुलेशन, और यहाँ पे कुछ हम इम्पॉर्टेंट मैथमेटिकल कैलकुलेशंस की बात करते हैं, जैसे डेसिमल के एडिशन, सब्सट्रैक्शन, डिवीजन, इसकी बात करेंगे, ताकि आगे चल के जब हम साइंटिफिक नोटेशंस लिखेंगे, जब हम राउंडिंग ऑफ करेंगे, सिग्निफिकेंट फिगर लिखेंगे तो वो बातें आपको समझ में आएंगी। फिर हम लोग यहाँ पे लॉगरिथम के कुछ कॉन्सेप्ट को डिस्कस करेंगे। तो कुछ जो इम्पॉर्टेंट कैलकुलेशन है केमिस्ट्री के रिगार्डिंग, वो सारे मैथमेटिकल कैलकुलेशन को हम यहाँ पे सीखेंगे, और लास्ट में हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे मोल कॉन्सेप्ट के कुछ बेसिक जो इन्फॉर्मेशन है वो हम आपको प्रोवाइड करेंगे। तो इस तरीके से यहाँ पे हमने ब्रीज कोर्स में का एक समरी दे दिया, और ब्रीज कोर्स में हम यही सारे टॉपिक को क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे।